एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय जो होता है वो वृत्ताकार होगा, लेकिन बीच में उसका स्पेस खाली होगा। जैसे देखिए वलय है क्या, ये आपका वलय है, मतलब इतना तो भरा हुआ है लेकिन बीच में खाली है, इसी को कहते हैं वलय। इसका केंद्र O है। इसके केंद्र से AX दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ से AX दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। इस P बिंदु पर हमें वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वलय को धन Q आवेश दिया गया है। ये धन Q आवेश दिया गया है, तो यह आवेश पूरे वलय में समान रूप से वितरित हो जाएगा या फैल जाएगा। इसको धन Q आवेश दिया गया और ये आवेश पूरा वलय भर में फैल जाएगा। वलय के केंद्र O है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है, जिसके कारण वलय के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। वलय को हम अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि हमारा वलय जो है अनेक छोटे खंडों से बना हुआ है। इसमें से एक खंड लेते हैं AB छोटा खंड, इस पर आवेश कितना है, डेल्टा Q है। और इसी के सीध में एक दूसरा खंड लेते हैं, यहाँ AB लिए हैं एक छोटा खंड, और इसी के सीध में एक दूसरा उतना ही बड़ा छोटा खंड लिए हैं, वह है CD। इस छोटे खंड से P की दूरी R है और यहाँ से भी इस छोटे खंड की से P की दूरी R है। ये दूरी R है और यहाँ से भी R है। यहाँ धन Q आवेश है और यहाँ धन डेल्टा Q आवेश है, और यहाँ पर भी ये छोटा खंड है, इस पर भी धन डेल्टा Q आवेश है, डेल्टा Q आवेश। तो धन आवेश होने के नाते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है, इसकी दिशा यह होगी, तो हो जाएगा डेल्टा E। क्योंकि आवेश डेल्टा Q लिया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डेल्टा E हुआ। छोटी चीज़ों को हम डेल्टा से लिखते हैं, और यहाँ से भी दूरी R है P की। इस धन डेल्टा Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी डेल्टा E होगी। और OP जो है वलय का अक्ष, OP वलय का अक्ष है। वलय के अक्ष हमारा होगा OP, जब हम बढ़ाएंगे तो और आगे आएगा। ये वलय का अक्ष हुआ। इस कोण को हम थीटा मानते हैं, ये इतना कोण भी हमारा थीटा होगा, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं।
एक कोण हमारा होगा 90 अंश और ये भी कोण हमारा 90 अंश होगा। वलय का त्रिज्या कितनी है, ए माना गया है, ये दूरी ए है और ये दूरी भी होगी त्रिज्या यहाँ पर। ठीक, तो जब एक कोण थीटा है, देखिए एक रेखा सीधी गई है, दूसरी रेखा सीधी गई, एक कोण और एक कोण शीर्षाभिमुख है, ए भी थीटा होगा। इसी तरह से देखिए सीधी रेखा गई है आपकी इधर और सीधी रेखा गई, ए भी कोण जो है थीटा होगा। ठीक, तो अब हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि को हम घटकों में तोड़ सकते हैं। इस सदिश राशि को दो घटकों में तोड़ते हैं। ओपी अक्ष के अंदिश जो वलय का अक्ष है, इसका अक्ष क्या है, ओपी है, इसके अनुदिश तोड़ते हैं तो आएगा आपका डेल्टा ई कॉस थीटा। और इसके लंबवत तोड़ते हैं हम, गैस लंबवत तोड़ते हैं तो होता है क्या, इस दिशा में कितना होगा, लंबवत होगा डेल्टा ई साइन थीटा। इसी तरह से इस डेल्टा ई को जो है हम वलय के अक्ष के अनुदिश तोड़ेंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, डेल्टा ई कॉस थीटा। और इसके लंबवत तोड़ते हैं इस दिशा में आएगा डेल्टा ई साइन थीटा। तो इस वलय की जो अक्ष है यहाँ भी लंब डाल दीजिए, क्योंकि ए भी अक्ष पर लंब है। क्योंकि घटक निकालने के लिए हम करते क्या हैं, ज्ञात से अज्ञात पर लंब डालते हैं। तो हम एक ज्ञात है डेल्टा ई, इस पर यहाँ से लंब डाल दिया तो ये 90 डिग्री होगा और यहाँ से भी इस पर लंब डाल दिया, ये भी ज्ञात है, ये अज्ञात है, इस दिन क्या ये भी 90 है। तो इस दिशा में इसका घटक क्या होगा, डेल्टा ई कॉस थीटा। और इस दिशा में इसका घटक क्या होगा, डेल्टा ई साइन। क्योंकि यहीं पहुँचना है, चाहे यहाँ से यहाँ आइए और सीधा जाइए। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हुआ जो है इधर दिशा में डेल्टा ई साइन थीटा, इधर डेल्टा ई कॉस थीटा। इधर हो जाएगा आपका क्या, इधर डेल्टा ई है, यहीं आना है हमको, यहाँ आए तो डेल्टा ई कॉस थीटा और यहाँ क्या होगा तो, और यहाँ पी पॉइंट पर भी लंब डाल दीजिए, क्योंकि ए रेखा इसके समांतर है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ए रेखा जो घटक यहाँ होगा वही घटक यहाँ होगा, तो यहाँ होगा डेल्टा ई साइन थीटा और यहाँ भी होगा क्या, डेल्टा ई साइन थीटा। आप देख रहे हैं कि पी बिंदु पर जो घटक निकाला गया है, ये ऊर्ध्वाधर जो घटक है किसके, ये ओपी रेखा के लंबवत जो घटक हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं, इसको निरस्त कर देंगे। और इस दोनों खंडों के द्वारा जो निकाला गया पी पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर घटक इस ओपी रेखा के मतलब लंबवत, वो दोनों भी निरस्त करेंगे। और इस बिंदु पर जो क्षैतिज घटक है मतलब ओपी के अलांग है, इसकी दिशा में दोनों घटकों की दिशा देखिए, दोनों डेल्टा ई कॉस थीटा डेल्टा ई कॉस थीटा है, ये जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये आपका वृत्ताकार जो वलय है अनेक खंडों से बना है। कोई दो खंड लेंगे, इस जैसे इन दोनों को लिया गया, इसका जो है ऊर्ध्वाधर जो दूसरे निरस रहे हैं और क्षैतिज जुड़ रहे हैं। इस तरह से हम जब और कोई खंड लेंगे उसका निकालेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या आएंगे,
डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा निरस्त कर देंगे, और डेल्टा ई कास थीटा और डेल्टा ई कास थीटा की दिशा इसी ओपी दिशा में होगी, दोनों की जुड़ जाएंगे। इस तरह से पूरे खंड को हम निकालेंगे तो पूरे खंड के ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो ओपी के छेदांग हैं या ओपी की दिशा में जो घटक होंगे डेल्टा ई कास थीटा वो सभी जुड़ जाएंगे। इस तरह से इनका सबका जोड़ इस दिशा में ओपी दिशा में क्या आएगा सिग्मा डेल्टा ई कास थीटा आएगा। क्या आएगा, सिग्मा डेल्टा ई कास, मतलब डेल्टा ई का सभी खंडों का जो है ओपी के एलांग जोड़ लिया गया, इसको सिग्मा से लिखा जाएगा। माना वलय का केंद्र O और त्रिज्या A है। माना वलय का केंद्र O और त्रिज्या A है। वलय को धन Q आवेश दिया गया। यह धन Q आवेश पूरे वलय में समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब इसको धन Q आवेश दिया गया, ये धन Q आवेश पूरे वलय में एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। वलय की अक्ष पर वलय की अक्ष पर वलय के केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है। x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वलय की त्रिज्या A है। वलय पर एक छोटा भाग वलय पर एक छोटा भाग AB लिया और दूसरा छोटा भाग CD लिया। दोनों छोटे भागों पर धन डेल्टा Q आवेश है।
दोनों छोटे भागों से बिंदु P की दूरी R है। तब इन छोटे भागों AB और CD के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E बराबर 1/4πε0 डेल्टा Q/R²। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। इस वलय के अक्ष के अनुदिश घटक, इस वलय के अक्ष OP के अनुदिश घटक, हमने अनुदिश घटक ऊपर दिखाया है, कितना होता है डेल्टा E cos थीटा। क्या होगा डेल्टा E cos थीटा। डेल्टा E का मान होगा 1/4πε0 डेल्टा Q/R² इंटू cos थीटा। बिंदु P पर वलय OP के अनुदिश वलय OP के अनुदिश घटक डेल्टा E cos थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E sin थीटा बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः पूरी वलय के कारण पूरी लिखिए चाहे संपूर्ण लिखिए, संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। डेल्टा ई का मान होता है बराबर सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जो हम फिगर बनाए हैं उसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो फिगर में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार है एक्स और कर्ण है आर। इस कारण से हो जाएगा सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू बटे आर स्क्वायर और कास थीटा का मान है आधार बटे कर्ण अर्थात एक्स बटे आर। अब ये सब बाहर चले आएंगे। यहाँ आर स्क्वायर आर है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स बटे आर क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू। सिग्मा डेल्टा क्यू का अर्थ है कि पूरे वलय का आवेश, सिग्मा माने जोड़, क्योंकि डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू से बना है और पूरा का जोड़ कितना है, क्यू है। इसलिए सिग्मा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख सकते हैं या इज इक्वल टू या इज इक्वल टू या इज इक्वल टू या इज इक्वल टू। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डेल्टा क्यू लिख सकते हैं क्यू इंटू एक्स बटा आर क्यू। आर क्या है, आर का मान फिगर से होगा √a² प्लस x²। क्या होगा, √a² प्लस x² होगा। तो हो जाएगा या डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एक्स और आर के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या कि ax² प्लस a² का 1/2 अर्थात वर्गमूल पूरे का घात 3 या इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू एक्स बटे 3/2 हो जाएगा x² प्लस a² पूरे का पावर 3। इस सूत्र का आपका निगमन रहा। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। नंबर 1, यदि P बिंदु वलय के केंद्र पर हो, यदि P बिंदु वलय के केंद्र पर हो। जब P बिंदु वलय के केंद्र पर होगा तो उस समय x बराबर 0 होगा, क्योंकि P केंद्र पर हो जाएगा तो OP की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिगर में देखिए, अगर P बिंदु वलय के केंद्र पर होगा तो जहाँ O है वहाँ P हो जाएगा, तो समय क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0। तो जो हमारा आया सूत्र का निगमन में, उसमें x के स्थान पर हम 0 रखेंगे। तो रखिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 0 बटे 0 का वर्ग यानी a²
3/2। यहाँ देखिए 0 एक ऐसी संख्या है, किसी संख्या में गुणा किया जाए उसका मान क्या आ जाता है 0। यहाँ 0 है ना, तो पूरे का 0 कर देगा, इसलिए ई बराबर 0 होगा। तो पहली स्थिति आई कि अगर वलय का केंद्र पर अगर P बिंदु आ जाएगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी, अर्थात वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। दूसरी कंडीशन है, सेकंड, यदि P बिंदु वलय से बहुत दूरी पर हो, यदि P बिंदु वलय के केंद्र से बहुत दूरी पर हो। जब P बिंदु वलय के बहुत केंद्र से दूरी पर होगा, उस समय यक्स का मान वलय की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, अर्थात यक्स ग्रेटर एस होगा। यक्स का मान ए से बहुत बड़ा होगा और इसका स्क्वायर मान और बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, क्योंकि कोई संख्या हो अगर बड़ी है उसका वर्ग बहुत बड़ा होगा और छोटी है उसका वर्ग करके और छोटा। जैसे देख लीजिए 0.1 है, इसका वर्ग कर दीजिए तो 0.0 का आ जाएगा, मतलब वर्ग किया और छोटा। उसी प्रकार से ए छोटा है, इसका वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और यक्स बड़ा, इसका वर्ग और बड़ा हो जाएगा। जैसे उदाहरण 2 ले लीजिए, 2 का वर्ग 4 हुआ, तो जो छोटा लेकिन 4 से बड़ा आया, लेकिन 0.1 छोटा था, इसका वर्ग और छोटा आया। तो हम जो है यक्स स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर को छोड़ दिए, समीकरण जो है ई बराबर क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/4πε0 QX बटे एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को छोड़ दे रहे हैं, 3/2 आया, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 QX बटा 3 है, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक घात घट जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, मत घटाइए, इज इक्वल टू 1/4πε0 QX। इसको 2 भाग में तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ या लिखा जाएगा, या इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x स्क्वायर। वलय की अक्ष पर तीसरी कंडीशन है, वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति, अधिकतम तीव्रता की स्थिति। वलय की तीव्रता अधिकतम तब होगी जब d/dx बराबर 0। तो सबसे पहले हम ई को डिफरेंशिएट करेंगे, तब उसके बाद हम 0 बराबर रखेंगे। अधिकतम है तो d/dx बराबर 0 होगा।
ई का मान कितना है, ई का मान रखेंगे हम डी बटा डी एक्स। ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, इसलिए इनको हम बाहर रखेंगे। ये बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा है आपका क्या, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको बाहर कर देंगे। डी बाई डी एक्स, यहाँ बचा है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। यहाँ धन है, ये ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऊपर जाए क्या होगा, ऋण होगा। ये बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2। यहाँ देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट का डिफरेंस करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो हम सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ये फार्मूला लगाएंगे। ए बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। चलिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड धन सेकंड फंक्शन -3/2 डिफरेंशिएशन फर्स्ट बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ करिए एक्स ऋण 3/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ ऋण 3/2 एक्स बाहर कर दिया। एक घटता है तो एक घटे कितना, 2 करने 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2 हो जाएगा। फिर इसका होगा ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। और ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएंगे आपके, धन इसका 1 होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 इंटू 1। ये हुआ आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस यहाँ एक्स आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2। इसमें हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन लेंगे कितना, कॉमन होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे पावर -5/2। ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2 लेंगे, तो यहाँ बचेगा -3x स्क्वायर। आज चूँकि जो कॉमन इसे भाग दिया था, क्या होता है कॉमन भाग दे कट जाएगा, जब यहाँ भाग देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -5/2 आए ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, तो धन घट जाएगा 5/2 में 3/2 घटे कितना बचेगा 2/2 अर्थात 1। तो यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर केवल बचेगा, ये इतना बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा -2x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -5/2। यहाँ बचे कितना ए स्क्वायर
2x², a² माइनस 2x², इतना बचेगा। अधिकतम मान के लिए तीव्रता अधिकतम तब होगी, अभी हमने बताया कि dE/dx बराबर 0। अधिकतम तीव्रता के लिए dE/dx 0, तो dE/dx का मान यह है आपका आया है, इसको 0 कर दीजिए तो हो जाए कितना, Q/4πε0 a² प्लस ax² का -5/2 a² माइनस 2x² बराबर 0। इतना बराबर क्या आ जाएगा, अगर 0 में इतने से भाग देंगे या 2x², 0 बटा कितना हो जाएगा, 0 बटा Q/4πε0 a² प्लस ax² का a² प्लस a² का -5/2। चूंकि 0 में किसी संख्या से भाग दे 0 ही आएगा। जीरो में किसी संख्या से भाग दें 0 ही आएगा। इस कारण से क्या होगा, या a² माइनस 2x बराबर 0 होगा, a² माइनस 2x² बराबर 0 होगा, या माइनस 2x पक्ष माइनस a² आ जाएगा, माइनस माइनस भाग प्लस हो जाएगा, या 2x² बराबर a², या x² बराबर a²/2, या x बराबर वर्ग पक्ष में वर्गमूल, तो वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं √a²/2, या x बराबर a² हो जाएगा प्लस माइनस a√2। तो x मान का आया, अधिकतम तीव्रता के लिए चूंकि प्लस माइनस आ रहा है इसलिए एक पॉइंट वलय के दाहिनी तरफ होगा तो दूसरा पॉइंट का वलय के पीछे होगा, अर्थात तीव्रता जो है वलय के केंद्र से दोनों ओर a/√2 पर क्या होगी, अधिकतम होगी। अतः वलय की अक्ष पर केंद्र के दोनों ओर केंद्र से a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी।